हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फो शेयरिंग। दोस्तों, आज हम जिस फिनेंस रिलेटेड टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हो तो इस पैरामीटर को जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ इसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पैरामीटर का नाम है पी रेशियो, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए हुए कि क्या होता है पी रेशियो और हम कैसे यूज करेंगे इस पी रेशियो का जब हम किसी भी कंपनी का शेयर को खरीदेंगे। तो व्हाट इज पी रेशियो एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो दोस्तों, आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो पी रेशियो का, जैसे मैंने आपको मतलब बताया कि इसका मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो पी रेशियो के मदद से आप बहुत हद तक ये बता सकोगे कि जिस भी कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हो वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। मतलब कि वो अपने पोटेंशियल से महंगे दामों पर अभी ट्रेड कर रहा है या अपने पोटेंशियल से सस्ते दामों पर, तो आपको उसे खरीदना चाहिए या नहीं। तो पहले हम इसका एक फॉर्मूला देखते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, दैट इज पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है पी रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर का मतलब हो गया कि उस कंपनी के शेयर की, एक शेयर की क्या वैल्यू है या दाम क्या है अभी मार्केट में। तो एग्जांपल के लिए मैं अभी रिलायंस का शेयर का एग्जांपल लेता हूँ। तो रिलायंस मेरा फेवरेट कंपनी है, तो आप इसे मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा, बट हाँ, मैं एग्जांपल के लिए बस रिलायंस का शेयर का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अभी रिलायंस की कंपनी रिलायंस जो है वो किस मार्केट प्राइस पे ट्रेड कर रही है, मतलब उसके एक शेयर का दाम क्या है, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर। और अर्निंग पर शेयर निकालने का एक तरीका होता है जिसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो जैसा अभी हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिलायंस का 60 लाख रुपए है। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या हो गया कि पूरे तरह के टैक्सेस पे करने के बाद रिलायंस के पास क्या पैसे बचे एज अ प्रॉफिट, दैट इज टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 60 लाख रुपए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो मान लीजिए कि रिलायंस के टोटल शेयर जो अभी मार्केट में है वो 1 लाख शेयर्स हैं। तो अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू 60 लाख अपॉन 1 लाख, दैट इज 60। तो हमारे पास प्राइस टू अर्निंग रेशियो में अर्निंग पर शेयर की वैल्यू पता चल गई, दैट इज 60। अब हम मान लेते हैं कि रिलायंस की एक शेयर की दाम मार्केट में भी 600 रुपए है। तो पी रेशियो के लिए जो दो वैल्यूज की हमें जरूरत थी, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, वो पता है, दैट इज 600 अपॉन 60, दैट कम्स 10। तो अब इस 10 का मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों, अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो 10 का मतलब यही हो गया कि एक शेयर पे अगर आप 60 रुपए कमाना चाहते हो रिलायंस के, मतलब फॉर अर्निंग 60 रुपीज on one share of Reliance you are paying 10 times more than that particular amount। मतलब कि जैसा कि यहाँ पे पी रेशियो 10 है, तो 60 रुपए कमाने के लिए आप 600 रुपए का शेयर खरीद रहे हो। सिमिलरली अगर किसी भी कंपनी का पी रेशियो 20 है तो एक्स अमाउंट कमाने के लिए आप 20 टाइम्स ज्यादा पे कर रहे हो। तो दोस्तों, अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पी रेशियो का यूज कैसे करेंगे हम किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे। तो हम अभी आपको आगे बताएंगे कि इसका यूज कैसे करना है आपको किसी भी शेयर को खरीदने के दौरान। हाउ टू यूज पी वैल्यू। तो दोस्तों, जनरल रूल ऑफ थंब यही है कि आप किसी भी कंपनी का अगर पी वैल्यू कम है तो वो कंपनी सस्ती मिल रही है और आपको खरीद लेना चाहिए। पर ये दोस्तों हमेशा, ये नोशन हमेशा सही नहीं है। बहुत बार आप इस तरह सोचकर गलत कंपनीज में इन्वेस्ट कर दोगे और आपके पैसे डूब सकते हैं। तो आपको जो करना है वो पीयर कंपैरिजन करना, पीयर ग्रुप कंपैरिजन, मतलब कि जो उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना है। तो अभी मैं समझाता हूँ आपको ऐसा कैसे करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 3 प्राइवेट बैंक्स लिए हैं जो कि स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट पे लिस्टेड है। तो प्राइवेट बैंक लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट आर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। बहुत अलग भी हैं, बहुत दूसरे बैंक्स भी हैं, बस मैंने एग्जांपल के लिए बस ये 3 बैंक्स लिए हैं। और टीटीएमपी या पी एक ही वैल्यू होती है। टीटीएम एक नया टर्म ऐड हो गया है, मतलब कि ट्रेलिंग 12 मंथ पी, मतलब 12 मंथ ट्रेलिंग पी, मतलब पिछले 12 महीने का क्या पी वैल्यू रहा है इन बैंकों का।
तो दोस्तों हम जैसा देख पा रहे हैं कि HDFC का जो PE है दैट इज 21.02, ICICI का PE इज 20.59 एंड सिमिलरली कोटक महिंद्रा का PE 32.23। तो अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि ये सेम तरह की बैंक्स हैं, मतलब सेम तरह का ग्रुप है। एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन का मतलब ये होगा कि आप जब PE वैल्यूज देखो तो अगर आप बैंक को इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आप 3-4 बैंक उठाओ और उसके PE वैल्यूज देखो कि किसका PE कैसा है। ऐसा नहीं है कि आप HDFC का बैंक का उठा के रिलायंस के PE के साथ कंपेयर करोगे, क्योंकि वो अलग चीज है, दोनों अलग जगह ट्रेड, दोनों अलग तरह का बिजनेस करती है। HDFC बैंकिंग सिस्टम में है, रिलायंस के अलग अलग एंटिटीज हैं। तो इसी तरह आपको सबसे पहले पीयर ग्रुप कंपैरिजन करना है कि किस उसके पीयर ग्रुप में उसकी उस कंपनी, जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, उसका PE कैसा है। और दूसरा जो कंपैरिजन करना है आपको सेक्टर PE करना है, मतलब कि ओवरऑल जो प्राइवेट बैंक इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसका PE कैसा है। तो जो सेक्टर PE है उसका एवरेज सेक्टर PE ऑफ दिस प्राइवेट बैंक लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट का वैल्यू है 28.54। अब दोस्तों यहाँ पे भी एक फंसने वाली बात आ जाती है कि हम देखेंगे कि ICICI का बैंक का PE सबसे कम है दैट इज 20.59 और सेक्टोरियल PE भी 28.54 है। तो लगता है कि ICICI बैंक अपने पोटेंशियल से कम वैल्यू पे बिक रही है और हमें इसे खरीद लेना चाहिए। और सिमिलरली कोटक महिंद्रा बैंक की PE 32.23 है, तो वो अपने सेक्टोरियल PE से ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, तो ये अभी ओवर वैल्यूड। पर दोस्तों मैं आपको एकदम ये बात बोल दे रहा हूँ कि आप गांठ बांध लो कि सिर्फ यही पैरामीटर देख के आपको शेयर्स खरीदने और बाय नहीं, हम बेचने नहीं है। आपको हमेशा 2-3 पैरामीटर एक साथ देखने होंगे। हाँ, मैं PE वैल्यू आपको तो देखना ही देखना है, इसके साथ आप देखो कि उस कंपनी पे डेट कितना है, मतलब उस कंपनी ने कर्ज कितना ले रखा है, उस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने वाली है, क्या उसके ग्रोथ हैं, उसके ROE क्या है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी उसने मार्केट में कितना अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। और फिर ये सब एनालिसिस करके आप एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदो। पर हाँ, PE वैल्यू देखना भूलना मत, एकदम एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, जैसा मैंने बताया कि पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करो। और आपको मैं ये बता दूं कि ये वैल्यूज आपको खुद मैथमेटिकली निकालने नहीं है, बहुत सारे वेबसाइट हैं जिस पर आपको सारी कंपनीज के PE वैल्यूज मिल जाएंगे। मैंने जैसे अपने इस वीडियो के लिए जो डेटा उठाया वो मनी कंट्रोल के वेबसाइट से उठाया। सिमिलरली आप किसी भी वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं, NSE, BSE या अलग अलग वेबसाइट का, और इस PE वैल्यूज को समझ सकते हैं और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छी जानकारी मिली हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल। मैं अपने चैनल पे बहुत ही अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ, तो I'll definitely recommend you to subscribe to my channel. Thank you.